हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपने मेरे जो तीनों वीडियो बहुत अच्छे से एंजॉय करे होंगे। उसमें बहुत कुछ आपने सीखा होगा। आज हम चल रहे हैं अध्याय 1 में पहला जो आपका उदाहरण है उसको हल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे अध्याय 1 आपका संख्या पद्धति। तो चलिए आइए देखते हैं उदाहरण हमारा पहला उदाहरण क्या बोल रहा है। एंजॉय के साथ उसको हम हल करते हैं। पहला उदाहरण आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन किस प्रकार से होगा? आर द गिवन स्टेटमेंट बिलो ट्रू आर फॉल्स, आंसर विद द रीजन, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा? एवरी whole number is a natural number। ये पूछ रहा है आपसे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? एवरी whole number is a natural number। दूसरे में क्या पूछा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? इसी प्रकार से तीसरे में पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर नंबर। तो इस प्रकार से आपके पूछ रहे हैं क्वेश्चन 3 पहले उदाहरण में। ठीक है, पहले उदाहरण में कितने क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे? 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए आइए एक एक के आंसर हम प्राप्त कर लेते हैं। ट्रू और फॉल्स में यानी सत्य असत्य में हमें क्या करना है? आंसर देना है। तो पहला समझते हैं, आइए पहला। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है ना। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या की अगर मैं बात करूं तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार से चलती जाती है, अनंत तक जाती है। इसी प्रकार से यदि बात की जाए प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी? 1, 2, 3 और इस प्रकार ये भी कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यानी ये क्या है? फॉल्स है, गलत है आपका, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आंसर किस प्रकार से लिखेंगे आप? पहले लिखेंगे आप असत्य, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फॉल्स, है ना। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे कि शून्य जो है ना, 0 जो है पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बिकॉज 0 is a whole number not a natural number। बिकॉज 0 is a whole number not a natural number। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा। सेकंड वाला देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो चलिए आइए, पूर्णांक क्या क्या होते हैं आपके? -3, -2, -1, -4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये सारे क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है क्या? तो पूर्णांक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 8/1 है ना, 1 लिख दिया। ठीक है, -4/3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यानी पूर्णांक को हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो जी हाँ, प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या है आपका? ट्रू है। क्या है? ट्रू है, यानी सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो किस प्रकार से लिखेंगे? सत्य हैं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? ट्रू है, बिकॉज एवरी इंटीजर नंबर राइटन बाय P/Q फॉर्म। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं हम। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर होता है या नहीं होता है? तो
इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपके सामने ये परिमेय संख्या लिखी है, ये परिमेय संख्या 8/1 -4/3। तो अब ये जो संख्या है परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, सॉरी पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है, इस प्रकार से लिखा होता है, वो अंश रूप में लिखा होता है। हर में उसका कोई पद यदि लिख दिया जाए तो फिर वो पूर्णांक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, है ना, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, है ना। तो ये हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि प्रत्येक जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे बिकॉज एवरी इंटीजर नंबर नोट राइटन बाय P/Q फॉर्म, है ना। तो इस प्रकार से ये जो आपके आंसर हैं बन गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, इस प्रकार से इनको लिख लेना है, नोट कर लेना है। ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि इस प्रकार के हेल्दी खूबसूरत वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।